सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 6 में हम संस्कृत में उपपद विभक्ति नियमः पढ़ेंगे। हिंदी से संस्कृत वाक्य बनाते समय और संस्कृत से हिंदी वाक्य बनाते समय हमें इन नियमों की आवश्यकता होती है। जब हम हिंदी से संस्कृत के वाक्य बनाते हैं उसके लिए हम धातुरूप, शब्दरूप, उपपद विभक्ति नियम और कारक के चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है। जब हम हिंदी से संस्कृत वाक्य बनाते हैं तो हमें कारकों के चिन्ह के हिसाब से और उपपद विभक्ति नियमों के हिसाब से उनका ज्ञान आवश्यक है। उनमें हम कारक जो होते हैं हमारे मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं और उसमें जो संबंध कारक और संबोधक कारक, संबंध कारक का कर्ता से सीधा संबंध नहीं होता और संबोधन का भी प्रथमा यानी कर्ता कारक के हिसाब से ही माना जाता है। तो मुख्य रूप से कारक 6 प्रकार के होते हैं। कारकों के जो चिन्ह होते हैं उसके हिसाब से हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्ता कारक है, उसका ने चिन्ह होता है तो हम प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार कर्म कारक है, उसका को चिन्ह होता है तो हम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। करण कारक का से या के द्वारा होता है तो हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए उसमें हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। अपादान कारक का से चिन्ह है लेकिन अलग होने में उसमें हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। संबंध कारक का चिन्ह काके की रारे है, उसमें हम षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। और अधिकरण में में और पर चिन्ह है उसमें हम सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो उपपद व्यक्ति नियम दिए गए हैं उनमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उन शब्दों के योग में हमें उस नियम के हिसाब से उन विभक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। सबसे पहले जैसे बिना, विना का मतलब होता है बिना, उसके योग में हमें द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों व्यक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, हम द्वितीय व्यक्ति लगाएं, चाहे तृतीय चाहे पंचमी व्यक्ति। जैसे उसका उदाहरण है, पुत्र है जनकम विना न गच्छति, पुत्र जनक के बिना नहीं जाता। अब जहाँ पे जनकम जो है उसमें द्वितीय व्यक्ति लगाई है, वो बिना शब्द के कारण लगी है। अब यहाँ पे हम जनकम की जगह, द्वितीय की जगह तृतीय व्यक्ति जनकेन भी लगा सकते हैं और जनकात पंचमी व्यक्ति भी लगा सकते हैं। यानी बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी व्यक्ति तीनों व्यक्तियों का प्रयोग होता है। अगला है सह, सह का मतलब होता है साथ में। इसके योग में हमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अजय जनक के साथ जाता है, अजय पिता के साथ जाता है और तो अजय जाने वाला है लेकिन किसके साथ जा रहा है? पिता के साथ जा रहा है, यानी जनक के साथ जा रहा है। तो जिसके साथ जा रहा है उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहे हैं और सह शब्द है इसलिए मुख्य रूप से तृतीय व्यक्ति आई है। तो अजय, अब जनक की तृतीय व्यक्ति बालक की या राम के हिसाब से होगा, जनकेन बालकेन रामेण, तो जनकेन। अजय जनकेन सह गच्छति, ऐसे हम कर सकते हैं। पिता पुत्र के साथ जाता है तो पिता पुत्रेण सह गच्छति, सह शब्द के कारण जिसके साथ जा रहा है उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। अगला है गम, गम धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जहां आते हैं अथवा जाते हैं उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्र विद्यालय जाता है या छात्रा विद्यालय जाती है, तो इसमें जैसे छात्रा विद्यालय जाती है तो उसमें छात्रा कहाँ जा रही है? विद्यालय, तो उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। तो रामम ग्रामम विद्यालम, छात्रा विद्यालम गच्छति या छात्र विद्यालम गच्छति। अगला है रक्ष, रक्ष धातु के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम सब देश की रक्षा करते हैं। अब यहाँ पे चिन्ह तो काके की आ रहा है लेकिन रक्ष शब्द के कारण हमें देश में किसकी रक्षा कर रहे हैं? देश की। तो देश में हमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वयम देशम रक्षा में हैं। अगला है दा, दा का मतलब होता है देना। जिसको कोई वस्तु हम देते हैं उसमें चतुर्थी व्यक्ति आती है। जैसे माता राहगीर के लिए भोजन देती है। अब भोजन किसको दे रही है? राहगीर के लिए। तो राहगीर शब्द को संस्कृत में पथिक कहते हैं और पथिक शब्द अकारांत पुल्लिंग है और राम के हिसाब से रूप चलेंगे। तो राम की चतुर्थी रामा है, बालक की बालका है, तो पथिक की क्या हो जाएगी? पथिका है, क्योंकि उसमें पथिक को भोजन दे रहे हैं, यानी जिसको दे रहे हैं उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो माता पथिकाय भोजनम यच्छति। बही शब्द के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। बही का मतलब होता है बाहर। जैसे बालक घर से बाहर खेल रहे हैं। अब बही के कारण कहाँ पे खेल रहे हैं? घर से बाहर। तो घर से बाहर, घर में कौन सी व्यक्ति आ जाएगी? पंचमी व्यक्ति। बाला गृहात बही खेलंती, बही के कारण घर शब्द में, घर शब्द को संस्कृत में गृहम बोलते हैं, उसमें पंचमी व्यक्ति जो है बालकात रामात, ऐसे गृहात। नपुंसकलिंग शब्द तृतीया से पुल्लिंग के हिसाब से हो जाते हैं। तो बाला गृहात बही खेलंती, अब गृहात में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही विश्वस, विश्वस का मतलब होता है विश्वास करना। इसके योग में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माता पुत्र पर विश्वास करती है तो पुत्र पर माता पुत्रे विश्वसीति,
या विश्वासम करोति। ऐसे ही तुम पर मेरा विश्वास है। अब तुम पर, तो तुम पर के लिए युष्मत शब्द आता है। युष्मत शब्द की सप्तमी व्यक्ति तुझ पर, तुम पर, तो उसमें सप्तमी व्यक्ति में होता है त्वयि। त्वयि मम विश्वास अस्ति, तुम पर या तुझ पर मेरा विश्वास है। तो जिसमें विश्वास में जिस पर विश्वास है उसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो त्वयि युष्मत शब्द की सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है, त्वयि मम विश्वास अस्ति। इस प्रकार कारकों के चिन्ह के हिसाब से और उपपद व्यक्ति के जो नियम हैं, शब्द हैं, उनके हिसाब से हम संस्कृत से हिंदी के वाक्य बना सकते हैं। और छात्रों को हम जो मैंने वीडियो दिया है, छात्र सभी ध्यान से सुनेंगे और जो हम कार्यपत्रक देंगे उसको ध्यान से अपने नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।